बात करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गाजा पर फिर इजरायल के हमले शुरू हो गए हैं। सीज फायर के बीच फिर से हवाई अटैक। इजरायली हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, बच्चे भी शामिल हैं। शिफा अस्पताल समेत कई जगहों पर हमले किए गए हैं। तो इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास उग्रवादियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। यह हमला 10 अक्टूबर से जारी संघर्ष विराम के बीच हुआ है और माना यह जा रहा है कि क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से बताया यह गया कि इन हमलों में हमास के 5 आतंकी ढेर हुए हैं। इजरायल की तरफ से ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से दबाव और पहल बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 नवंबर को अमेरिका के उस प्लान को मंजूरी दी है जिसका मकसद गाजा क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारना है। लेकिन इसी बीच ये सीज फायर का उल्लंघन इजरायल की तरफ से किया गया है। गाजा में एक बार फिर से हमला इजरायल की तरफ से हुआ है जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ सीज फायर, दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हमला गाजा पर किया गया, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? आपकी आवाज अजय नहीं आ रही है, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने गाजा पर जो है फिर से हमला किया हो। इससे पहले भी सीज फायर के बाद भी हमले किए गए हैं, चाहे वो लेबनान की बात की जाए या गाजा की बात की जाए। और ताज़ा जो हमला किया गया है, इजराइल को जब ये इनपुट मिला कि इस इलाके में कुछ जो हमास के लड़ाके हैं वो छुपे हैं, आतंकी छुपे हैं, उसके बाद जो है इन हमलों को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 जो टेररिस्ट हैं हमास के, उनको मार गिराने का दावा जो है वो आईडीएफ ने किया है। और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमले जो हैं इसीलिए किए गए हैं। मगर आप देखें तो सीज फायर के बीच हमले होना कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका है कि क्या एक बार फिर से यहाँ पे तनाव हो सकता है। देखिए, इजराइल जब तक बंधक वहां पे थे, जब तक उसके लोग वहां पे पकड़े गए थे हमास द्वारा, तब तक जो है उन्हें टारगेट नहीं किया गया। तब तक सीज फायर को लेकर जो है वो बातचीत चलती रही और उसके बाद उन्होंने कई बार बीच में उसे सीज फायर की बातचीत के दौरान भी फायरिंग करके वहां पे नुकसान पहुंचाया। मगर अब उसके सारे बंधक छूट चुके हैं। तो ऐसे में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर एक चीज बड़ी स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से गाजा पट्टी पर हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको खत्म करेगा, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हैं, उनके सफाई के लिए वो काम करता रहेगा। तो ऐसे में इसी चीज की आशंका जताई जा रही है कि ये जो ताजा हमले हैं वो भी इसी कारण किए गए हैं क्योंकि वहां पर इन आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी जो है वो मिली थी। लेकिन अजय, एक तरफ देखिए शांति वार्ता को लेकर तमाम पहल की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीस प्लान को लेकर जो ये कदम उठाया गया था इसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन अगर इजरायल की तरफ से ऐसे ही बमबारी की जाएगी जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है, तो आखिर कैसे बातचीत होगी, कैसे आखिर शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहेगी? क्योंकि लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल, जब सीज फायर हो गया उसके बाद किसी भी तरह से हथियारों का इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं ठहराया जा सकता। मगर इजराइल की अपनी तर्क है। इजराइल का कहना है कि वो पूरे तरीके से गाजा को जो है वो शांत देखना चाहता है और अपने जो डिप्लॉयमेंट है, अपने जो ट्रूप्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। इजराइल बार बार ये क्लेम करता है कि कोई भी आतंकी कमांडर या आतंकी जो है गाजा में जिंदा है, लेबनान में जिंदा है, तो वो एक खतरा हो सकता है और इसीलिए वो इन तमाम जो आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तो अपना अपना तर्क देकर जो है ये कार्रवाइयां देखी जा रही हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि इजराइल को पूरे तरीके से अमेरिका का समर्थन मिलता रहा और उसी अमेरिकी समर्थन के चलते जो है इजराइल ने हमास, लेबनान, फिलीपींस, लेबनान और उसके साथ साथ ईरान तक पर हमला कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो तभी हुई जब अमेरिका का सपोर्ट जो है इजराइल को मिला हुआ था। और गाजा में अब सीजफायर की जो बातचीत हुई थी उस दौरान भी कई चीजें को देखा गया और अब जब सीजफायर चल रहा है उसके बीच भी इजराइल जो है अपने बंधकों को छूटने के बाद लगभग मेरे ख्याल में ये आधे दर्जन से ज्यादा बार हो चुका है कि इजराइल ने हमास और लेबनान में छुपे जो उनके आतंकी हैं उनको टारगेट किया हो।
और लेकिन देखिए अब क्योंकि अगर आतंकियों के खात्मे को लेकर अगर इजराइल की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता ताकि गाजा में शांति व्यवस्था बनी रहे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अभी हाल ही में ये भी स्टेटमेंट सामने आया है गाजा और हमास की तरफ से, ये कहा गया है कि इजराइल बार बार जो है उकसाना चाहता है, यानी कि एक बार फिर से वो ये चाहता है कि युद्ध की स्थिति वहां पर बने और यही वजह है कि बम बरसाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो स्टेटमेंट सामने आया, इजराइल ने अगर हमला किया तो इसका पलटवार भी होगा। देखिए बिल्कुल, मगर हमास इस स्थिति में इस वक्त नहीं है कि वो किसी भी तरीके से जवाबी कार्रवाई को कर सके, और अगर करेगा तो फिर यकीनन आप सही कह रही हैं कि उसके बाद और ज्यादा जानमाल का खतरा जो है वो होगा। और खासतौर पे सीज फायर जब हुआ हो, उस दौरान जब पीस टॉक्स चल रही हैं, जब लोग इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई हमला होगा, और इस दौरान अगर कोई हमला होता है तो यकीनन बड़ा खतरनाक हो सकता है। मगर क्योंकि अगर बात की जाए जो हमास के टेररिस्ट हैं, हमास का जो पूरा और ग्रुप था वो उसको डिमोलिश करने में इजराइल लगा हुआ है, और इजराइल की एक नीति बड़ी क्लियर है कि वो अपने दुश्मन को किसी भी तरीके से जिंदा नहीं रहने देगा, चाहे वो सीज फायर हो चल रहा हो, चाहे वो किसी और देश में चला जाए। तभी आप देखिए लेबनान पे किस तरीके से हमले हुए, और यही वजह है कि अब ये सिलसिला जो चल रहा है ये रुकेगा कब, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन देखिए एक बार फिर से हमास की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है अजय, और यूएन की तरफ से भी गुहार लगाई गई है, और साफ तौर पर हमास की तरफ से ये कहा गया है कि अब एक बार फिर से देखिए अब जो इजराइल की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इसमें अब अमेरिका को आना होगा, मध्यस्थता इसमें करनी होगी, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, और हो सकता है कि इसे लेकर हमास की तरफ से कोई और कदम भी उठाया जाया जाए जो अल्टीमेटम दिया गया हमास की ओर से। लेकिन देखना यह भी होगा कि अमेरिका अब क्या कर रहा है, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या अभी तक अमेरिका का कोई स्टैंड सामने आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए अमेरिका का अभी तक कोई स्टैंड इसमें साफ नहीं आया है। ताजा हमले के बाद अमेरिका इसमें क्या कहता है ये देखना होगा, मगर इजराइल की तरफ से जरूर कहा गया है कि उसने वहां पर टारगेट किया है जहां पर जो हमास के टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए थे। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो समर्थन में इजराइल के है, तो ऐसे में थ्रेट को, परसेप्शन को देखते हुए यह हमला किया गया है, टारगेट किया गया है, ये क्लेम किया जा सकता है। मगर यकीनन इस पे आगे क्या होगा, वापस क्या इस पे कार्रवाई होगी, और क्या जो कई इस्लामिक बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि अमेरिका का अब आगे रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। तो लगातार देखिए इजराइल जो है एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करता